सीरियल में आने वाला है नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब युजदीप लेने वाला है अनुपमा की साइड और करने वाला है अनुज को अनुपमा से दूर और बन जाने वाला है उन दोनों के बीच की दीवार। असल में दोस्तों, अब जब श्रुति ने अनुज और अनुपमा को मिलवा ही दिया है और जोशी बहन को ये भी बताया है कि यही मेरी फियोंसे है और जल्दी ही इनसे मेरी शादी होने वाली है, ये सुनकर अनुपमा वही रोने लगती है। उसको शौक लग जाता है कि जिसको उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड माना वही उसके एक्स हस्बैंड के साथ शादी करने वाली है। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा बहुत ही नॉर्मली रिएक्ट करने वाली है कि जैसे वो अनुज को जानते ही नहीं है, वो उनसे पहली बार मिली है। यहाँ अनुज भी ठीक ऐसा ही करता है, वो भी ऐसा दिखाता है कि जैसे वो अनुपमा से पहली बार मिला है। और यशदीप यहाँ कुछ समझ नहीं पाता कि जब भी एक दूसरे को जानते हैं तो एक दूसरे को देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे ये पहली बार मिले हो। पर यदि सोचता है कि ये इन दोनों का पर्सनल मैटर है तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर जब भी श्रुति को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है, वो इम्पॉर्टेंट कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है और वो अनुज को बताती है कि उसकी एक मीटिंग है, तुम थोड़ी देर यहीं वेट करो और कुछ टाइम बाद आती हूँ। अनुज यही सही मौका देखकर अनुपमा से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लेकिन अनुपमा यहाँ मुँह फेर लेती है। अनुपमा कहती है मुझे बहुत सारा काम करना है और आपको कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, वो आपको मिल जाएगा। पर लेकिन अनुज यहाँ कहता है मुझे तुमसे बात करनी है अनुपमा, मुझे अपने कुछ सवालों का जवाब चाहिए। पर लेकिन यह अनुपमा उसकी बात नहीं रोक चली जाती है। पर जब भी अनुज उसका हाथ पकड़ लेता है वो कहता है 5 साल पुरानी बात आज तुम्हें पूरी करनी ही होगी अनुपमा, आज तुम्हें सच बताना ही होगा कि उस दिन क्या हुआ था। पर लेकिन अनुपमा यहाँ अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। फिर भी अनुज नहीं मानता और उसका पल्लू पकड़ लेता है। वो अनुपमा को अपनी तरफ खींचता है, पर लेकिन इस बारे में अनुपमा उसके पास आने से मना कर देती है और कहती है मुझे बहुत सारे काम करने हैं और आप प्लीज अपने तमीज़ में रहिए। और यहाँ पर जब अनुज बार बार ये बदतमीजी कर रहा होता है, वो अनुपमा से बात करने के लिए ट्राई कर रहा होता है, कभी उसका हाथ पकड़ता है, कभी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लेकिन अनुपमा नहीं रुकती। तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी यशदीप को इंटरफेयर करना पड़ता है। यशदीप उन दोनों के बीच आता है, अनुज से कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे स्टाफ मेंबर को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। जब उन्होंने कह दिया कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी तो इसका मतलब नहीं करनी, अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप बैठिए वरना आप जा सकते हैं। अनुज ये कहता है कि हम दोनों का पर्सनल मैटर है, आप इसके बीच में ना ही पड़े। जगजीत कहता है कि आपका पर्सनल मैटर होगा तो आप उसे बाहर देखिए, यहाँ रेस्टोरेंट में मेरी प्रॉपर्टी पर आप ये सब नहीं कर सकते। और अनुपमा जी इस टाइम मेरे एम्प्लॉय हैं, वो मेरे लिए काम करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिम्मेदारी है और मेरे होते हुए उन्हें कोई हाथ में नहीं लगा सकता। और आप तो उनके बार बार मना करने के बाद भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। आप या तो यहाँ से चले जाए या तो आप कुछ ऑर्डर करें, इनसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ अनुपमा यशदीप सर को शांत करने की कोशिश करते हुए दिखाई देने वाली है। वो कहती है सर आप गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है और मैं इसे संभाल लूंगी, अब ये रिश्ते मेरे काम के बीच बिल्कुल नहीं आएंगे। और ये कहकर वहाँ चली जाती है और वो अनुज से कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जो हुआ सो हुआ, अब पुराने रिश्ते को जोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। आप और श्रुति एक संग बहुत खुश रहिएगा। और छोटी से कहना कि उसकी माँ उससे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। ये बात सुनकर अनुज को टूट जाता है कि आज जब एक मौका मिला अनुपमा से बात करने का, उसे अपने सवालों का जवाब मिलने ही वाला था, पर लेकिन यशदीप बीच में आ गया। शायद किस्मत को भी अब यही मंजूर है कि अनुज और अनुपमा अब अलग ही रहे। दोस्तों आपको क्या लगता है, यशदीप ने बीच में आके बिल्कुल ठीक करा? आपको क्या लगता है कि यशदीप इन दोनों के बीच की दीवार बन गया है? जब श्रुति को बात पता लगेगी कि जोशी बहन ही अनुपमा है जो अनुज का प्यार है तो उसको कैसा लगेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।